आइए शुरू करते हैं सरगी बनाना। मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। 200 ग्राम गेहूं का आटा है, उसमें 1 टेबलस्पून डालेंगे शुगर पाउडर। तो पहले शुगर पाउडर और आटे को हम मिक्स कर लेते हैं। तो दोनों चीज़ें हो गई मिक्स। अब लेंगे फुल क्रीम, 1 कप दूध, और दूध से हम डो बनाएंगे। डो हमें बनाना है पूड़ी की तरह, न ज़्यादा सख्त हो और न ज़्यादा नरम हो, ठीक ठीक हो। तो 1 कप दूध से मैंने डो बना लिया है। आप देखेंगे दूध एक बूंद नहीं बचा, सारे दूध से हमने डो बना लिया है। डो भी बन गया है। अब इसमें लगाएंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और उसके बाद इसको हम और फिनिशिंग देंगे। तो थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल लगा दिया है और इसको मल के रख देते हैं। अब लगाएंगे इसमें ढक्कन, तब तक हम फिलिंग बना लेते हैं। तो गैस पे रखा है मैंने फ्राई पैन, साथ में लिया 50 ग्राम पनीर। पनीर को हम कद्दूकस कर लेते हैं। और फ्राई पैन में मैंने 1 टेबल स्पून डाला है देसी घी। तो देसी घी हो गया है गरम, फ्लेम रखेंगे हम कम और इसमें डालेंगे पिसी हुई सौंफ पाउडर और कद्दूकस करा हुआ पनीर। पनीर को हम भूनेंगे ताकि इसकी नमी ख़त्म हो जाए। तो पनीर भी हो गया है ड्राई। अब गैस की फ्लेम हम बंद करेंगे, तभी डालेंगे 1 टीस्पून शुगर पाउडर और कटे हुए पिस्ता। पिस्ता के अलावा कुछ और ड्राई फ्रूट आप इसमें डालना चाहते हैं तो आप डालें। अगर ड्राई फ्रूट आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप करें। तो फिलिंग भी हो गई है तैयार। अब इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। थोड़ा सा हाथों से इसको हम और मैश करेंगे ताकि अच्छी तरीके से ठंडी भी हो जाए और पनीर भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो फिलिंग भी हो गई ठंडी। दोस्तों, आप जिस दिन करवा चौथ का व्रत रखेंगे उससे 1 दिन पहले आप पनीर की कचौड़ी बना कर रखें। फिर सुबह उठ के आप इस पनीर की कचौड़ी से सरगी खाएं। पूरा दिन आपका एनर्जी से भरपूर रहेगा और भूख बिल्कुल महसूस नहीं होगी। तो लीजिए, आटा भी हो गया है सेट। तो आटे के हम छोटे छोटे पहले बॉल्स बना के रख लेते हैं। दोस्तों, मैंने एक आटे से आपको 2 रेसिपी बताई है। अभी तो मैं स्वीट पनीर कचौड़ी बता रही हूँ। इसके बाद मैंने इसी आटे से बनाई है मावा कचौड़ी, वो भी आप बनाकर खा सकते हैं। अब दोनों चीज़ें व्रत में 1 दिन पहले बना कर रखें और जिस दिन व्रत हो सुबह उठ के तो आप सरगी खाते ही हैं, तो आप सरगी पूड़ी कचौड़ी की खाइए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो थोड़े से मैंने आटे से बॉल बना लिए हैं। अब मैंने बॉल को किया तेल में डिप, तभी इसको पूड़ी की तरह बेला है। अब इसके ऊपर रखेंगे हम पनीर की फिलिंग और किनारों से लपेटते हुए इसको बंद करेंगे। बहुत ही लाजवाब और खाने में हल्की स्वीट पनीर कचौड़ी। इसमें मैंने बहुत ही कम शक्कर का इस्तेमाल किया है। आपको खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आप शक्कर बढ़ाना चाहते हैं तो आप थोड़ी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कम शक्कर रखी है। तो लीजिए, लोई को मैंने बंद करके थोड़ा सा इसको हम और बेल लेते हैं कचौड़ी की तरह। तो एक कचौड़ी हमने बना के तैयार कर ली है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। फिर से लगाएंगे उंगली पे तेल और रखेंगे चकले पे लोई और वापस बेलेंगे हम इसको पूड़ी की तरह। तो लीजिए, पूड़ी की तरह हमने बेल लिया। पनीर की फिलिंग रखेंगे और इसके भी किनारों से मोड़ते हम बंद करेंगे। तो लीजिए, ये भी कचौड़ी बंद हो गई। अब इसको वापस से हम बेल लेंगे। हल्के हाथ से बेलेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे क्योंकि इसमें थोड़ा मैंने ड्राई फ्रूट डाला है तो कचौड़ी फट जाएगी। तो हल्के हाथ से मैंने इसको बेल लिया है। तो ऐसे करके जो हमने और कचौड़ियाँ की बॉल्स बना के रखे हैं, इसी तरीके से कचौड़ियाँ बनाएंगे। तो लीजिए, सारी कचौड़ियाँ मैंने बना ली है। अब गैस पे रखी है मैंने कढ़ाई, फिर तेल भी हो रहा है गरम। अब इसके बाद हम कचौड़ियाँ फ्राई करेंगे। तो थोड़ा सा हम इसमें आटा डाल के देखते हैं तेल कितना गरम हुआ है। तो लीजिए, तेल भी अच्छी तरीके से गरम हो गया। फुल फ्लेम पे हम कचौड़ियाँ डालेंगे और फ्लेम करेंगे हम एकदम लो और उस पर क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई करेंगे। कम फ्लेम पे इसे हमें फ्राई करना है। अगर फ्लेम ज़्यादा होगी तो कचौड़ियाँ जल जाएंगी और अंदर से ये क्रिस्पी नहीं लगेगी और कच्ची कच्ची लगेगी। इसलिए फुल फ्लेम पे मैंने कचौड़ियाँ डाली है और कम फ्लेम पे इसको मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। तो ये तो कचौड़ियाँ हो गई फ्राई। देखिए कितनी अच्छी लग रही है,
लग रही है ना, ब्राउन ब्राउन सी, क्रिस्पी क्रिस्पी। बची हुई कचौड़ियाँ भी हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। दोस्तों, आप इस करवा चौथ में ऐसी कचौड़ियाँ बनाकर ज़रूर खाएं और मुझे कमेंट करके बताएं मेरी बनी हुई स्वीट कचौड़ी पनीर की आपको कैसी लगी। एक कचौड़ी की मैं आपको और दिखाती हूँ। मैंने चलनी में रखी है कचौड़ी और ऊपर से डाला है इसमें तेल, ताकि अच्छी तरीके से ये भी ब्राउन हो जाए और क्रिस्पी हो जाए। तो लीजिए, ये भी ब्राउन भी हो गई, क्रिस्पी हो गई। अब गैस की फ्लेम हम बंद करेंगे और उसको गार्निश करेंगे ऊपर से डेसिकेटेड कोकोनट से। अभी मैं आपको काट के दिखाती हूँ। देखिए कितनी भरी हुई है पनीर से। तो है ना नई रेसिपी स्वीट पनीर कचौड़ी की। तो करवा चौथ पर बनाकर खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए ये रेसिपी आपको मेरी कैसे लगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी रेसिपी के नोटिफिकेशंस आपको आते रहें और आप इसी तरीके से नई नई रेसिपी देखते रहें और बढ़िया बढ़िया बनाते रहें और मुझे कमेंट करते रहें। चलिए अब हम आगे की और तैयारी करते हैं। तो 50 ग्राम मैंने लिया है मावा और उसी फ्राई पैन में मैंने मावे को भूना है जिसमें हमने पनीर भूना था। फ्लेम रखेंगे कम और मावे को हम भूनेंगे। तो भुन गया है मावा। अब हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे और मावे को निकाल लेंगे प्लेट में। हो गया है ठंडा, तो उसमें मिला लेते हैं 1 से 1.5 टेबल स्पून शुगर पाउडर। शुगर पाउडर मैंने थोड़ी मोटी डाली है इसमें, ये मार्केट की है। आपके पास अगर घर की हो तो आप घर की भी डाल सकते हैं। 4 से 5 मैंने कटे हुए काजू लिए हैं और 4-5 बादाम हैं, ये भी ऑप्शनल है। 1 टीस्पून डालेंगे इलायची पाउडर। तो इलायची पाउडर और शक्कर को मावा के साथ मिक्स करेंगे। अब आप देख रहे होंगे मावा हो गया है थोड़ा सा ड्राई, हमें ऐसा ही चाहिए। आटे को मैंने एक साथ पहले ही गूंद के रख लिया था, तो आटे की रेसिपी मैंने दिखाई थी स्टार्टिंग में ही। अब वापस से हम आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। तो पहले एक लोई मैंने बनाई है, उसको उंगलियों से मैंने फैलाया है। अब उसमें रखूँगी मावे की फिलिंग और किनारों से इसको मोड़ते हुए बंद करेंगे। तो लीजिए, बन गई एक पूड़ी। इसी तरीके से हम दूसरा बॉल उठाएंगे आटे का, उंगली से उसको फैलाएंगे, फिर बीच में रखेंगे मावा की फिलिंग और किनारे लेते हुए और बंद करेंगे। तो इसी तरीके से हमें सारी पूड़ियाँ बंद करनी है। उसके बाद इसको हम आटे से डिप करेंगे और बेलेंगे। तो गेहूं के आटे से मैंने डिप करी है पूड़ी को और तभी बेल रही हूँ, ताकि ये तेल ज़्यादा ना ले। अगर इसको हम तेल में डिप करते तो तलने में तेल भी ले लेती और हैवी भी लगती। अभी आपको लगेगी खाने में बहुत ही हल्की। तो सारी पूड़ी की लोई मैंने आटे में डिप करते हुए बेली है। तो सारी पूड़ियाँ मैंने बेल ली है। अब गैस पे वापस से हमने वही तेल रखा है। तेल भी हो गया है गरम। अब हम पूड़ियों को फ्राई कर लेते हैं। तो आप देखिएगा बहुत ही बढ़िया सी फूली फूली पूड़ियाँ बनेगी मावे की। खाने में ये बहुत ही आपको हल्की लगेगी। आप इसको भी सर्दी में खा सकते हैं। तो आप पनीर की कचौड़ी और मावे की पूड़ी एक दिन पहले ही बना कर रखें, ख़राब बिल्कुल नहीं होगी। दूसरे दिन आप इसको खाएं और पूरा दिन एनर्जी पाएं। तो ये देखिए कितनी फूली पूड़ी बन गई है। इसी तरीके से हमारी सारी पूड़ियाँ ऐसे ही फूली फूली बनेंगी। तो है ना मावा पूड़ी की भी लाजवाब रेसिपी। दोस्तों, दोनों आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ज़रूर ज़रूर कमेंट करें। अब जो हमने काजू और बादाम पीस के रखे थे उससे पूड़ियों को गार्निश करेंगे। तो लीजिए, करवा चौथ में स्पेशल सर्गी का स्वीट पनीर कचौड़ी और स्वीट मावा कचौड़ी। मीठा मैंने इसमें कम रखा है, आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो तैयार है करवा चौथ की स्पेशल सर्गी। बना कर खाइए। फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय।